नमस्ते। आज हम लोग सावित्री की बुक 2 कैंटो 1 द वर्ल्ड स्टेयर इसके विषय में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये चेतना की सीढ़ी, लैडर ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा गया है इसको, और ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में सारा जो रहस्य है वो इस कैंटो में उद्घाटित होता है। अक्सर लोगों के अंदर एक कॉमन धारणा होती है कि या तो शरीर होता है या आत्मा होती है, मैटर होता है, स्पिरिट होता है। अगर खेल इतना सिंपल होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन शरीर और आत्मा के बीच में बहुत सारे लेयर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, जिसमें मेन लेयर्स तो प्राण और मन, जिसकी बात हम लोगों ने पिछली बार की थी, लेकिन और भी कई सारे लेयर्स हैं, उनके सब लेयर्स हैं जो बीच में खड़े हुए हैं। और ये क्यों आए? ये आए, अगर हम नीचे से देखेंगे तो लगता है कि सृष्टि का प्रारंभ एक अंधकार से हो रहा है, नथिंगनेस से इमर्ज कर रही है, और वो उसमें जड़ तत्व कैसे भी फॉर्म हो गया। अगर हम टिपिकल अभी आधुनिक बायोलॉजिकल विज्ञान, मैं आधुनिक बायोलॉजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बायोलॉजी पहले भी एग्जिस्ट करती थी भारतवर्ष में, लेकिन वो अलग प्रकार की बायोलॉजिकल चीज़ों की नॉलेज थी। उसमें वनस्पतियों, पूरा पुष्प आयुर्वेद है, सीमा बताती हैं, वो इंट्यूटिवली चीज़ों को भीतर से बाहर जानने का एक ज्ञान है। लेकिन अभी हम बाहर से भीतर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पहले पूरे संसार में पहाड़, पौधे, नक्षत्र ये सब आए, नदी नाले आए, फिर उसमें पौधे, वनस्पति ये सब आए, फिर जीव जंतु आए, पशु आए, और उसके बाद मनुष्य आया। तो हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। लेकिन ये अजीब सा ये प्रश्न उठना चाहिए कि कोई चीज़ जो नथिंग है उसके अंदर से ये कैसे निकल रहा है सारी चीज़ें। एक लॉजिकल एब्सर्डिटी है। तो यहाँ श्री अरविंद बताते हैं इन्वोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन के पहले इन्वोल्यूशन शुरू होता है। अब ये टॉप डाउन व्यू है। टॉप डाउन व्यू का अर्थ है कि प्रारंभ नीचे से नहीं होता है, प्रारंभ ऊपर से होता है, जिसकी बात गीता में ऊर्ध्व मूल, जो अश्वत्थ वृक्ष है, जो कॉस्मिक ट्री है, तो कॉस्मिक ट्री कहाँ से, उसकी शाखाएं कहाँ हैं? उसकी शाखाएं नीचे हैं, लेकिन उसकी जड़ कहाँ है? ऊपर है। तो ये ऊर्ध्व मूल, यानी वो उसकी रूट्स ऊपर हैं और नीचे की ओर वो फैल रहा है। तो वहाँ से प्रारंभ होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मेटीरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है सृष्टि की और एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कि प्रारंभ उस एक से होता है। तो वो एक अचानक जड़ तत्व कैसे बनता है, तो अब थोड़ा सा उसमें हम लोग ड्वेल कर सकते हैं। तो वो अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, जो स्पिरिट जब मैनिफेस्ट करेगी तो कैसे मैनिफेस्ट करेगी? कोई तो एक तत्व होना चाहिए ना जिसके थ्रू वो मैनिफेस्ट करे। तो वो एक मटेरियल अपने अंदर से प्रकट करती है। जो मैटर है, ओरिजिनल मैटर वही है। सो मैटर इज द कंडीशन फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट। जितने भी अब रूप बनेंगे वो सारे उस ओरिजिनल मैटर से बनेंगे। तो वो ओरिजिनल मैटर जो बिल्कुल इथरिक है, आकाश तत्व, उसके समान है, बहुत प्लास्टिक है, ल्यूमिनस है। इसीलिए जब भगवान के रूप या इवन देवताओं के, उच्च देवताओं के रूप, उनमें एक ल्यूमिनोसिटी है, उनके अंदर एक प्लास्टिसिटी है। एक ही देवता अलग अलग रूप से सामने आपकी प्रकट हो सकता है। यानी अगर आप किसी देवता को, या शंकर भगवान की आप उपासना कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रूप में, तो शंकर भगवान उस रूप में आपके सामने आएंगे। दूसरा व्यक्ति उन्हीं के दूसरे विग्रह के रूप में, तो वो उस रूप में। क्यों? वो रूप कहाँ से बन रहा है? आपके माइंड से वो लेकर के वो उस मैटर को मोल्ड कर रहे हैं। और इसका अर्थ ये भी है कि जो लोग अकल्ट साइंस जानते हैं वो आपके ही मन के अंदर जो इमेजेस हैं उनको उपयोग कर सकते हैं। होस्टाइल फोर्सेस भी इस तरह से की चीज़ें करती हैं, बिकॉज वो आसुरिक माया भी जानती है। आप देखेंगे कि राम जी की कहानी में ये आता है ना कि रावण एक बार राम जी का एक विग्रह सिर के मस्तक के रूप में माता सीता के पास ले जाता है। तो ये एक पूरी साइंस है कि जहाँ मन के अंदर छवियों का फॉर्म हो, फॉर्म मेकर इज माइंड। उसमें पहले छवि आती है, बाद में वो ये आंखें और इत्यादि के सामने छवि आती है। ये पूरा एक रिवर्सल है चीज़ों को देखने का। तो पहला जो फॉर्म मेकर होता है ये तो एकदम सूक्ष्म तत्व है। तो माइंड के लेवल पर आकर के, उसके पहले भी हैं और लेवल्स, लेकिन वहाँ के जो रूप हैं स्टेबल नहीं हैं। वो रहते हैं, वो मिल जाते हैं, तो उनकी बात सुपरामेंटल वर्ल्ड और इत्यादि उसके आगे है। लेकिन बाद में एक टाइम आता है जब थोड़े स्टेबल और कंक्रीट फॉर्म्स बनाने हैं भगवान को। तो क्या करते हैं कि उसी मैटर को धीरे धीरे धीरे
जो आकाशीय तत्व है उसके अंदर से एक और तत्व निकलता है। वो कौन सा तत्व है? वो है वायु तत्व। तो हम लोग देखते हैं पंच तत्व कैसे निकलते हैं। तो वायु तत्व जब निकलता है तो वो आकाशीय तत्व क्या है? केवल स्पंदन के रूप में है। और उस स्पंदन के अंदर अब वायु तत्व के आने से आप देखेंगे कि बिल्कुल सब काम एंड क्वाइट है। वायु तत्व आती है तो क्या होता है? सारे स्पंदन एक विचित्र ढंग से प्ले करने लगते हैं। अगर आप इसको एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग करो, अगर कोई तरीका हो, तो आप देखेंगे कि वाइब्रेशन सारे विभिन्न ढंग से, तो नहीं तो पहले आप देखो म्यूजिक में साउंड के जो इमेजेस आते हैं और उसमें अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो ये फॉर्म्स बनाने के लिए जो प्राइमरी तरंगे हैं मैटर की, शुद्ध मैटर की, उसके अंदर से उसको मॉडिफाई करके, अंदर से नहीं मॉडिफाई करके वायु तत्व प्रकट होता है और वो उन स्पंदनों को आपस में टकराव पैदा करता है। इस टकराव से फॉर्म्स बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन वो स्टेबल फॉर्म्स नहीं है। उन टकराव जो होगा तो उसको पकड़े कौन रहेगा? तो न्यूक्लियस के रूप में ऊर्जा, अग्नि प्रकट होती है जो कुछ स्पंदनों को कुछ देर के लिए बांधती है। तो थोड़े से स्टेबल फॉर्म्स प्रकट होते हैं, वहाँ हम देखते हैं देवताओं के रूप। लेकिन अग्नि भी बांध नहीं पाती है उसको, क्योंकि वायु के अंदर ये टेंडेंसी, आप अब उपनिषदों को अगर पढ़ोगे तो एक उपनिषद बताएगी कि अग्नि इज अल्टीमेट, लेकिन वन ऑफ द उपनिषद से वायु मातृश्वान इज द अल्टीमेट। आप पूरी वो उपनिषद में, क्योंकि अग्नि और वायु के बीच में जब ये तुलना होती है तो अग्नि जात वेदस है, वो फॉर्म बनाते हैं, लेकिन वायु उसके पहले आती है। तो वायु मातृश्वान एक्चुअली वो पहले उन तरंगों के अंदर चेंज करने लगता है। तो वायु मातृश्वान को ऋषि बताते हैं कि इट इज़ द अल्टीमेट गॉड। तो उसके बाद अग्नि उसको प्रयास करती है। फिर उसके बाद वायु और थोड़ा सघन तत्व बनता है, वो है लिक्विड स्टेट। वायु फिर भी गैसियस है, लेकिन लिक्विड में आप देखोगे कि थोड़ा सा अब चीज़ें तरल बन रही हैं। कल मैं पढ़ा था कोई बड़ी सुंदर बात कि जल का क्या अर्थ होता है? तो जल का एक अर्थ है जो सॉलिड की ओर जा सकता है या सॉलिड बन सकता है। तो ये जल की स्टेट, और जल के बाद फाइनली वो कंक्रीटाइज होकर मैटर बन जाता है। अब ये बाहर का मैटर जो हम देखते हैं उसके पीछे ये सूक्ष्म प्रोसेस है, और सूक्ष्म प्रोसेस के पीछे प्रत्येक स्तर बनते हैं। जैसे वायु तत्व का एक पूरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बना जहां केवल वायु तत्व के फॉर्म्स हैं, बीइंग्स हैं। फिर उसके बाद अग्नि तत्व, तो वो सारे वर्ल्ड्स इस प्रकार से बनेंगे। एक एक वर्ल्ड में एक एक तत्व को धारण करने वाले देवता होंगे। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि जब सबसे पहले वो माइंड में आएगा, फॉर्म मेकर, तो माइंड के अंदर जो तत्व होगा, जो मैटर होगा, वो थॉट से चलेगा। वहां के वर्ल्ड में थॉट्स विल बिल्ड फॉर्म्स, यहां पर नहीं हो सकता। यहां पर हम लोग एक कल्पना करते हैं ना, इमेजिनेशन क्या है? इमेज, यानी आप छवि बनाते हो। तो आप जो इमेजिन करते हो उसकी एक छवि आपके सामने बन जाती है। तो उस मेंटल वर्ल्ड में जो हम इमेजिन करते हैं वो मेंटल वर्ल्ड में वो छवि बन जाती है। और ये ये इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। यानी जो हम छवि बनाते हैं मन के अंदर, वो छवि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और वो आप पर एक्ट कर सकती है। उसको वो एक आपने ड्रेस बना करके कहीं छोड़ दी है, कोई उसको पहन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो एक पूरा, जैसे जैसे हम लोग अलग अलग वर्ल्ड्स में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, तो वहाँ फॉर्म मेकर है। अब फॉर्म तो बन गया, फॉर्म के अंदर ऊर्जा डालनी है, छवि बन गई। छवि को क्रियान्वित क्या करते हैं आप खुद में देखिए, इमेजिन करते हैं ना, तो एक इमेजिनेशन में कोई चीज़ हमने सोची, अब उसको ऊर्जा कहाँ से आएगी? उसको ऊर्जा देंगे तो क्रियान्वित होगी माइंड के वर्ल्ड में, है ना। आप इमेजिन करते हो ना, आप ये कर रहे हो, वहाँ इससे मिले उससे मिले, तो वो व्यक्ति जो आपके अंदर वो चल रहा है पूरा सिनेमा 24/7 वो ऊर्जा देने वाला है वाइटल वर्ल्ड। तो आप इमेज जब बनाते हो तो कोई चीज बहुत इंटेंसली आप फील करते हो या उसके बारे में आपके अंदर भाव आते हो, तो वो इमेज ज्यादा ऊर्जावान होती है। ठीक है, तो ये सेकंड वर्ल्ड हो गया, वाइटल वर्ल्ड। और उसके बाद फिर वो जब ठोस जगत में आती है तो ऐसे एक्सप्रेस होती है, ये ग्रॉस मैटर के रूप में, ग्रॉस भी नहीं, सटल मैटर के रूप में पहले। लेकिन अब सटल मैटर के लेवल तक जब आती है चेतना, धीरे 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 उतरती हुई, फिर वो एकदम छलांग लगा जाती है निश्चेतना के अंधकार में। और जब वो छलांग लगा जाती है तो फिर निश्चेतना से भी कुछ निकल करके आता है और सटल मैटर के सामने उसको कवरिंग के रूप में कर लेता है। अब इसको एक उदाहरण ले लें हम लोग कि नीचे मान लीजिए कोई गंदगी है, पूरा कोल तार का एक ड्रम रखा हुआ है,
और कोई कूदा फर्स्ट फ्लोर से उसके नीचे, प्लीज डोंट ट्राई इट, हाँ। तो लेकिन कोई कूदा ना किसी को आप कूदवाओ, लेकिन कोई कूदा, तो वो कूदा ड्रम के अंदर, जब बाहर निकलेगा तो उसका क्या क्या रंग होगा? कोलतार का जो रंग होगा वो रंग हो जाएगा। तो निश्चेतना में जब ये सूक्ष्म मैटर प्रवेश करता है तो कुछ लेके ऊपर आता है, और वो जो लेके ऊपर आता है वो क्रस्ट होता है, जिसको हम ग्रॉस मैटर कहते हैं। तो इसके ठीक पीछे एक सटल मैटर है। तो ये सारे जो लेयर्स हैं जिनके थ्रू धीरे धीरे करके निश्चेतना की ओर चेतना जाती है कंप्लीट सेल्फ फॉरगेटफुलनेस में। यानी भगवान को एक्सट्रीमिज्म पसंद है, एक्सट्रीम खेल खेल रहे। अगर सुपर माइंड तक फॉर्म्स होते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो सारे फॉर्म्स को पता है कि वी आर ऑल वन, तो मज़ा नहीं आ रहा है। अब क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? आप देखिए कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो ठीक है मिलते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन जब पहली बार मिले थे उसका जॉय, अरे एक अलग जॉय होता है, डिलाइट होता है। आश्रम के बारे में भी ऐसे होता है ना, जब पहली बार लोग आते हैं तो क्या अंदर में फील होता है? ऐसा लगता है कि हमने अपना घर पा लिया, कोई स्मृति सामने आ गई जो हम भूल चुके थे। बाद में कैजुअल हो जाता है, ठीक है सुबह जाना है, मास्क पहनना है, ऐसे चलो हाथ धो चले जाओ, दिमाग में वही चल रहा है, छवियां चल रही। लेकिन जब पहली बार आए थे किसी का रोना आ जाता है, ये क्यों? क्योंकि विस्मृति के बाद जो मिलन होता है स्मृति का, उसका एक डिलाइट कहीं गुना ज़्यादा है। तो भगवान का ये एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट है ये, दिस वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई और तरीके समझने के, लेकिन उस डिलाइट को अल्टीमेट एक्सप्रेशन देने के लिए चेतना टोटल विस्मृति की अवस्था में चली जाती है। उस परम चेतना का, पूर्ण चेतना का कंप्लीट विस्मृत हो जाना, उसको कहते हैं इन्वॉल्यूशन। चेतना है लेकिन वो भूल गई है, स्वयं को ही नहीं जानती, यानी वो अनकॉन्शियस अवस्था में प्रवेश कर गई है, तो इसको कहते हैं इन्वॉल्यूशन। अब श्री अरविंद बताते हैं कि इन्वॉल्यूशन प्रीसीड्स इवोल्यूशन, जो लॉजिकल चीज है कि कहाँ से ये सारी चीजें आई। तो अब इन्वॉल्यूशन को अगर हम एक सेंस में समझें तो पूरा वृक्ष का बीज में बदल जाना इज इन्वॉल्यूशन, और बीज नीचे टपक गया, धरती के नीचे चला गया, अब वो इन्वॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। बीज के अंदर से पूरा वृक्ष निकलना इज इवोल्यूशन। तो अब ये जैसे जैसे चेतना विस्मृत होती गई, आप चेतना को खंड नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर सब कुछ है। प्राण, जैसे बताया ना कि वो मॉडिफाई करके आकाश तत्व में से वायु निकला है, लेकिन वायु के अंदर आकाश तत्व है। वायु को मॉडिफाई करके अग्नि निकली है, लेकिन अग्नि के अंदर वायु तत्व है। अग्नि को मॉडिफाई करके जल तत्व निकला है, लेकिन जल तत्व के अंदर अग्नि और वायु तत्व है। और ये आज वैज्ञानिक समझ रहे हैं। और जल को मॉडिफाई करके भौतिक तत्व निकला है, जड़ तत्व, लेकिन जड़ के अंदर ये सब है। तभी आप देखिए ऊर्जा के कितने स्रोत हैं, आकाश तत्व, इंटरनेट, सोलर एनर्जी, ओरिजिनल, इवन फिजिकल लेवल पर। ये नहीं कि यहाँ केवल इसकी बात हो रही है। अब आप देखिए कि वायु तत्व यानी जो पूरे स्पेस के अंदर, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर अग्नि तत्व विद्यमान है। अग्नि के अंदर बाकी सारे तत्व हैं। अग्नि इज व्हाट? 3 प्रकार की वो अग्नि बताते हैं, जड़ अग्नि, सौर्य अग्नि, विद्युत अग्नि। विद्युत भी अग्नि है, अग्नि का एक रूप है। आप इलेक्ट्रिसिटी जो आपको दिखती नहीं है, जो आकाश में विद्यमान है, वो जला के भस्म कर सकती है। अगर अचानक प्रकट हो जाए तो घर पूरा एक क्षण में विध्वंस हो जाए, दिखती नहीं है आपको, लेकिन वो उसके अंदर विद्यमान है। उसी प्रकार से जल के अंदर अग्नि तत्व विद्यमान है। ऐसी कंडीशंस हैं, तरल पदार्थ में भी आप आग लगा सकते हो, उससे से ऊर्जा निकाल सकते हो। यहाँ अग्नि तत्व केवल उसकी नहीं है, तो और जड़ में तो है ही सब कुछ। तो सारी चीजें एक एक चीज के अंदर विद्यमान हैं। तो अब जब प्रोसेस होगा इवोल्यूशन का, तो रिवर्स प्रोसेस होगा। तो वो क्या हो जाती है? सीढ़ी, यानी जो पूर्ण चेतना है वो कंप्लीट विस्मृति एक स्टेप में नहीं होती है, कई स्टेप्स में होती है। और ये इसलिए होती है ताकि रिकवरी के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लें कि इट्स सो ब्यूटिफुल। भगवान ने जब ये प्लानिंग की ना क्रिएशन की, इस परफेक्शन से की है। अब देखिए, आप सोचिए कि किसी को पहले फ्लोर पे है और उसने कहा मैं जरा कूद करके देखूं, कूदा, बड़ा मजा आया, लेकिन अगर उसने सीढ़ी नहीं रखी तो क्या होगा? कूद तो जाएगा, चढ़ नहीं पाएगा।
है ना? तो भगवान ने पहले चेतना की सीढ़ी बनाई, स्टेप्स बनाए, लैडर ऑफ डिलीवरिंग एसेंट श्री अरविंद कहते हैं। तो डिवाइन कॉन्शियसनेस प्लंज कर सकती थी, लेकिन उसको पहले से प्लान है कि नहीं, इट हैज टू रिकवर, तभी तो खेल का आनंद आएगा। यानी एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जहां पूरी क्रिएशन की रिकवरी प्लान बन चुका है। आपने देखी ना वो फिल्म थी उरी, जब वो जाते हैं तो ये सब देखा, लेकिन क्या चीज नहीं देखी, वो सारे बैकअप प्लान्स जो कभी जरूरत नहीं पड़ी, वो सारे बैकअप प्लान्स बन चुके हैं। ये होगा तो वो होगा तो ये होगा। तो एक चेतना की अवस्था है जिसमें एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज नोन। और ये बहुत बड़ी बात है, सिक्योरिटी है, वहां पे सिक्योरिटी है। हम लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये लैडर में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, अब अगेन इसका देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मान लीजिए मैटर है, लोग अक्सर बोलते हैं कि भगवान हमें दिखते क्यों नहीं, ये बात पहले भी हो चुकी है। अच्छा, भगवान को छोड़ दो, सूरज को 10 मिनट तक देखो प्लीज, अगेन डोंट ट्राई दिस। हाँ, क्या होगा? आंखें चली जाएंगी। ये जो हमारी जड़ तत्व है ये ट्यून्ड नहीं है, यही समस्या है रूपांतरण की। नहीं तो कि लोग कहते हैं जगन माता तो ओमनीपोटेंट है। यस, उस ओमनीपोटेंस को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जड़ तत्व विल वैनिश। माँ कहती है कि वो डिवाइन लव अगर थोड़ा सा मैनिफेस्ट करे, एक ड्रॉप, द वर्ल्ड विल गो टू ब्लेजेस। तो इसीलिए हम लोगों को धीरे धीरे धीरे, डिवाइन लव की बात हो रही है, ऑर्डिनरी लव हम कंटेन नहीं कर पाते हैं अपने अंदर, इंसान खो देता है अपने मस्तिष्क को। तो डिवाइन लव की टच कैसे बर्दाश्त करेगा? तो इट हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो लैडर है जिसके थ्रू वो एक चेतना अनेकत्व में प्रवेश करती है धीरे धीरे, और वही लैडर जिसके थ्रू वापस इवोल्यूशन के माध्यम से उस एकत्व को प्राप्त करेगी, यही वर्ल्ड स्टेयर है। लेकिन ये स्टेयर के बारे में अनेकों लोग, भुवन, इसकी बात सब स्क्रिप्चर्स करते हैं, लेकिन श्री अरविंद इसमें एक अनोखी बात लाते हैं कि वो नीचे आ गई फिर ऊपर जा रही है, तो डिफरेंस क्या है? जनरली लोगों ने ये प्रश्न को उठाया नहीं है, कहते हैं कि नहीं, तुम ये तो बस हो गया, क्यों हुआ पूछो मत। लेकिन ये लैडर पे चढ़ते हुए एक समय आता है जब तुम अचानक अवेक हो जाते हो, तो तुम इसको छोड़ दो और चले जाओ। लेकिन श्री अरविंद बताते हैं कि जब वो अंधकार से निकल करके आती है चेतना, तो साथ में कुछ गेन लेकर के आती है। उस चीज को आपको छोड़ना नहीं है, वो उसका गेन है, इसीलिए उसने प्लंज किया था। दैट वाज इट। तो अब इसको हम ऐसे समझें कि बेसिक प्लान क्या था ओरिजिनल? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एकत्व के आधार पर अनेकत्व। तो अगर हम छोड़ के जंप कर जाएंगे तो अनेकत्व समाप्त हो जाएगा, यानी फॉर इंडिविजुअल। लेकिन वो तो खेल ही आपने गड़बड़ कर दिया। अनेकत्व को रखते हुए, यानी इस जड़ तत्व को ऐसा बनाना है कि ये पूरा का पूरा सुपरमेंटल शक्ति या उसके भी परे डिवाइन मदर की शक्ति, ओरिजिनल शक्ति, उससे ये चले लेकिन डिसॉल्व नहीं हो। तो अब इस खेल का क्या मजा आएगा? आप देखिए पुरानी पिक्चरों में क्या होता था, भैया मेले में बिछुड़ गए थे भैया मिलते थे ना, क्या मजा आता था। पूरी पिक्चर चलती थी, वो शत्रु समझ रहा है एक दूसरे को, गोरा और काला। लास्ट में वो जब मिलते हैं तो अचानक विलेन को पता नहीं आता है कि ये दोनों क्यों एक हो गए। क्यों? गले में एक ताबीज होता था जो माँ ने डाला है ना। और वो ताबीज कहाँ होता था? हृदय पर। अब देखो कितना सिंबॉलिक स्टोरी हो गई। एक ताबीज है जो हम सबके हृदय में है। किसने डाला है? डिवाइन मदर ने डाला है। हम जब तक इसको नहीं देखते हैं, कपड़े पहने हुए हैं, तब तक हम लोग शत्रु की तरह लड़ रहे हैं। जब ये देख लेते हैं हम कहते हैं अरे हम तो सब भाई बहन हैं। ओरिजिनल सेंस यही होता है ना, गुरु बंधु, यही तो मतलब है विश्व बंधुत्व, इसी का एक एक्सटेंशन है। पहले हम लोग गुरु भाई गुरु बहन तो बन के प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग उसके बाद इसी में झगड़ा करते हैं। उसके बाद विश्व बंधुत्व, वो नेक्स्ट लेवल है। पर पहले, उसके भी पहले गुरु भाई बंधु अपने परिवार के अंदर, फर्स्ट लेवल। विष्णु भगवान के 3 स्टेप्स बताए ना। तो ये इवोल्यूशन इंडिविजुअल के साथ साथ कलेक्टिव है। ये वापस एक में मर्ज हो जाना नहीं है।
इंडिविजुअल के साथ में कलेक्टिव इवोल्यूशन, बनी ही सृष्टि इसके लिए है। तो प्रारंभ कहाँ से होता है? विष्णु भगवान के 3 स्टेप श्री अरविंद बताते हैं। परिवार पहला स्टेप है, दूसरा होता है नेशन, तीसरा होता है वर्ल्ड। तो पहले हमको परिवार में एक बंधुत्व, तो आप देखेंगे रामायण काल में कितना इंपॉर्टेंस है भाई का, बहन का, माता का, पिता का। इट इज द फर्स्ट स्टेप दैट विष्णु एस्टैब्लिशेस। राम जी के पहले परशुराम है, कोई परिवार नहीं, माँ का सिर काट दिया चले गए, भाई कुछ नहीं। वाइटल काइनेटिक एनर्जी, रजोगुण संपन्न। श्री राम आते हैं सत्वगुण के साथ, परिवार का सेंस। श्री कृष्ण क्या एस्टैब्लिश करते हैं? राष्ट्र। जो पहली बार हम देखते हैं, नेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फैमिली। और श्री अरविंद क्या कहते हैं? वर्ल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन ये तीनों स्टेप्स को ब्लर नहीं करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों स्टेप्स जरूरी है, लेकिन आपका सेंस बदलता है। परिवार फिर क्या बन जाता है? चैत्य के आधार पर गुरु बंधु, सेम एस्पिरेशंस, किंडर्ड सोल्स। तो ये सारा गेम प्लान चल रहा है। तो अब ये गेम प्लान ऐसे शुरू होता है, तो नीचे से धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप तो हम देखते हैं कि जड़ तत्व के अंदर प्राण छिपा हुआ है, जो ओरिजिनल चीज है कि वायु के अंदर आकाश है, और अग्नि के अंदर वायु है, और जल के अंदर अग्नि और इत्यादि हैं, और जड़ के अंदर ये सारे हैं। अब रिकवरी क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस से। तो पहले क्या होता है? जड़ के अंदर वो जीव प्रकट होते हैं जो जल के जीव हैं, होता है ना, ये नेचुरल कोर्स में होता है, जल के जीव हैं। तो वो बड़े फ्लूइड से फॉर्म्स होते हैं। आप देखें जो पहला फॉर्म आता है ना लाइफ का, पहाड़ है, नदी है, पहला लाइफ फॉर्म कौन सा है? एनी आइडिया? एक तो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स, बायोलॉजी में कहते हैं, जो अभी फॉर्म भी नहीं बना वायरस के पहले। और एक चीज और होती है जो आप पानी पे कभी कभी देखोगे तैरती हुई, एल्गी, है ना। वो जहाँ मॉस भी कहते कॉमन, कहीं भी चिपक जाएगी, पानी पे फ्लोट करने लगेगी। वो इतनी, और जो पहले लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो बिल्कुल जल की तरह। आप देखो एक एमीबा है, वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा, कोई उसको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बैक्टीरिया है, वायरस है, मल्टीप्लाई कर जाते हैं। यानी देर इज, दे लाइक वाटर, दे स्प्रेड लाइक दिस। तो पहले जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो हम कह सकते हैं कि जल तत्व प्रधान है। दे आर द, क्योंकि इन्वोल्यूशन के समय लास्ट ये थी, जस्ट बिफोर मैटर। उसके बाद कौन से फॉर्म्स आते हैं? अग्नि के फॉर्म्स। अग्नि की फॉर्म जिसके अंदर स्विफ्टनेस है, थोड़ा एक कंक्रीट फॉर्म्स आ रहे हैं, थोड़े से कंक्रीट बन रहे हैं। तो वो सारे के सारे फॉर्म्स, आप चाहे वो वृक्ष हों या वो, उनके अंदर कोई चीज़ है जो केंद्रीय है। इवन ए काइंड ऑफ, वी कैन से कि एक सोल एलिमेंट स्पेसीज के अंदर प्रकट होने लगता है। स्पिरिट ऑफ थिंग्स, इट बिगिंस टू मैनिफेस्ट। उसके बाद आता है वायु तत्व, आकाशीय जीव आते हैं। और उसके बाद आता है मैन, जो थिंकर, जो मन के अंदर और मन के आगे लांघने का प्रयास करता है। तो ये फॉर्म्स जो आते हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं किसी ना किसी तत्व को प्रधान रूप से बना करके। तो ये हम देखते हैं प्रोसेस जो प्रारंभ होती है इवोल्यूशन की। और ये इसलिए जरूरी है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि प्रत्येक शक्ति जो आती है वो मॉडिफाई करती है मैटर को नेक्स्ट लेवल पे। प्राण आकर मैटर को प्राणवंत बनाता है, जीवंत बनाता है। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि नहीं, हम बिना स्टेप्स को करे हुए अचानक स्पिरिचुअल, दे विल बी क्रैश लैंडिंग, हो नहीं सकता है। वन हैज टू डेवलप दीज पार्ट्स। फिर मेंटलाइज्ड मैटर बनता है, और मेंटलाइज्ड मैटर के बाद स्पिरिचुअलाइज्ड मैटर, और स्पिरिचुअलाइज्ड मैटर के बाद डिविनाइज्ड मैटर। तो ये सारी चीज हम बुक 1, बुक 2, कैंटो 1 में देखते हैं। अब थोड़े थोड़े हम पैसेजेस पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कैंटो है, पर यहाँ पे श्री अरविंद इसी की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड स्टेयर, बड़ा अद्भुत वर्णन है। अब श्री अरविंद जब इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एक तो है हम एक स्टेप पे खड़े होते हैं, हमको टोटलिटी नहीं पता है, हम वही देख रहे हैं। आप देखिए डिफरेंस। मैसूर में वो सहस्त्र धारा है ना, वहाँ पे बड़ी, या वाटरफॉल आप जब जाते हैं तो कहीं कहीं ऐसे दुर्गम स्थान है कि आप फिसल के गिर सकते हो। वहाँ जो खड़ा होगा उसको एंजॉय नहीं करेगा। है बीन देयर, आप बड़ी मुश्किल से ना निकल रहे हो उसमें से पकड़ करके,
गुफा उफा बनी है जहाँ से धारा उतर रही है, लेकिन जब आप दूर से देखते हो तो बड़ा मजा आता है, अरे वाह, है ना, एक चीज का जो ओवरव्यू आप देखते हो। तो जब आप विश्व चेतना में प्रवेश करके सृष्टि की टोटलिटी को देखते हो तो वो अलग होती है, और जब आप इस टोटलिटी को खो के चेतना एक बिंदु पर अटक जाती है तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हम लोगों का इगोइस्टिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं पहले क्या था, आगे क्या होने वाला है। तो हम उस घड़ी को अनुभव कर रहे होते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा, कहीं फिसल ना जाए, गिर ना जाए, गिर गए तो हड्डी टूटेगी। लेकिन जब हम उससे अलग होकर के विश्व चेतना में प्रवेश करते हैं तब क्या होता है, उसका वर्णन है पेज 96 पर। हियर ऑल एक्सपीरियंस वॉज ए सिंगल प्लान, द 1000-fold एक्सप्रेशन ऑफ द वन, all came at once into his single view. Nothing escaped his vast intuitive sight. Nothing drew near he could not feel as kin. He was one spirit with that immensity. ट्रैवल एजेंट्स, याद रखना, आप जाओगे पिक्चर, ये ब्रसल्स है, ये न्यूयॉर्क सिटी है, आप देखोगे तो उसके नीचे लिखा होगा सिटी दैट नेवर स्लीप्स। ऐसी जगमग सिटी है, जब आप नीचे घूम रहे हो तो वो दिल्ली सब एक जैसे हैं। आप वो बगल की दुकान देख रहे हो, है ना, यही है स्काई स्क्रैपर नीचे से, यू डोंट, बट व्हेन यू सी इट, कोस्ट लाइन आप देखोगे कोई जगह की, इतनी अद्भुत कोस्ट लाइन है। सो दिस इज एन ओवरव्यू। एक इसका प्रैक्टिकल ये है कि हम अगर स्टेप बैक करके चेतना को विशाल बनाएं तो वही एक्सपीरियंस हमको बहुत डिफरेंट लगेगा, क्योंकि हम उसको टोटल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। वो चीज अशुपति अनुभव कर रहे हैं। इसी पेज पर कुछ समय नीचे The heaven hints that invade our earthly lives, did the dire imaginations dreamed by hell, which if enacted and experienced here, our dulled capacities soon would cease to feel. क्योंकि वो सारे लोगों को देख रहे हैं, पाताल से लेकर स्वर्ग तक सब देख रहे हैं, तो देखते हैं कि अरे पाताल में इतने भयानक मॉर्बिड इमेजिनेशंस भी हैं, ये रियली धरती पर प्रकट हो गए तो क्या होगा, तो वो सब देख रहे हैं। Or our mortal frailty could not long endure, were set in their sublime proportions there. भोजन में सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, है ना, मिर्च भी चाहिए। अब डालो, एक दिन बहुत मिर्च डाल दो, देखो फिर क्या होगा, है ना, बिकॉज इट विल बर्न यू। लेकिन सबलाइम प्रोपोर्शंस, इसीलिए साइकिक की एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वालिटी चीज श्री अरविंद बताते हैं। साइकिक क्या करता है, किसी चीज को कैंसिल नहीं करता है, बट गिव्स द राइट मेजर एंड द जस्ट प्रोपोर्शन टू एवरीथिंग। हर चीज का स्थान है, उसको उसके उचित स्थान, सही स्थान पर। इसलिए पहला जो हार्मोनाइजिंग प्रिंसिपल है वो साइकिक है, हर चीज को वो स्थान। आप देखोगे कि जो लोग सात्विक भाव भी होता है, जो क्लोजेस्ट आता है साइकिक के, वो हर चीज को अपनी अपनी जगह रख के उनको कंफर्टेबल होता है, नहीं तो एकदम डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें अशुपति देख रहे हैं जहाँ हर चीज है, हेल भी है, लेकिन अपनी जगह पर है। और मृत्यु कहती है ना नचिकेता को, मैं तो एक मसाला मात्र हूँ भगवान के भोजन में। इट मीन्स दिस, जरूरी है थोड़ी स्पाइस के रूप में वो है, ताकि वो भोजन जरा विश्व चेतना टेस्टी लगे। लेकिन जो उसमें फंस जाता है वो मानो मिर्च को फांक रहा है। आपकी थाली में मिर्च का अचार रखा था, आपको उसको खिचड़ी के साथ मिला के खाना था, आप भूल गए, आपने उसको उठा के खा लिया, फिर कह रहे हो ये किसने ये जहर डाल दिया। जहर नहीं डाला था, आपकी समस्या है, आप अचेत होकर के उसको चख रहे थे। तो यहां पर इसका वर्णन है। Were set in their sublime proportions there. They lived out in their self-born atmosphere. They resumed their topless pitch and native power, their fortifying stress upon the soul, bit deep into the ground of consciousness, the passion and purity of their extremes, the absoluteness of their single cry, and the sovereign sweetness or violent poetry. कोई पूछे कि भगवान ये जो था ये हेल क्यों बनाया। अब आप टोटल व्यू देखो, सोल ऑफ मैन, उसको कोई कुछ कर सकता है? इसी से तो वो निकल करके बच्चा एडल्ट सोल बनेगा, ये ना।
अभिमन्यु जब जाते हैं युद्ध के लिए, यही कहते हैं ना, मृत्यु तो क्षत्रिय का हार है, पहनना चाहता है उसको। लेकिन अगर आप उसको सीमित करके देखो, ओ मेरा अभिमन्यु चला गया, ये एक सीमित है। लेकिन अगर आप उसको लार्जर कैनवास में देखो, अभिमन्यु ने अपने आप को इमोर्टलाइज कर दिया उस युद्ध में। किसी योद्धा के नाम से शौर्य का परिचय नहीं होता है सिवाय अभिमन्यु के। तो ये एक टोटलिटी में जब हम चीजों को देखते हैं तो हेल की भी यूटिलिटी हमको पता चलती है। श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है कि भगवान ने यदि नरक भी बनाया है तो वो प्रेम में बनाया है, क्योंकि मेरे ईश्वर को केवल प्रेम करना आता है। ही नोज नथिंग एल्स, सो इट इज आउट ऑफ लव। एक जगह लिखते हैं ना, हेल इज ए शॉर्टकट टू हेवेंस गेट। फिर एक जगह लिखते हैं डार्कनेस को टनल डक थ्रू इमरजेंसी, जैसे अभी लोग। तो इस प्रकार का वर्णन, लेकिन वो पूरी विश्व चेतना में एक चीज मिसिंग है, क्योंकि विश्व चेतना के परे ये त्रिविध चेतना ब्रह्म के बारे में, जब चतुष्पाद ब्रह्म, तो एक तो जागृत जगत की चेतना है जिसको हम अनुभव करते हैं। ये जो है ये इनर कॉन्शियसनेस, ड्रीम स्टेट, तेजस या हिरण्यगर्भ, ये वो जो हिरण्यगर्भ क्या करते हैं, वो सारे ड्रीम्स को ट्रांसेंडेंट से लेते हैं। अब इसको हम रिवर्स प्रोसेस में उपनिषद की दृष्टि से देखें तो एक चेतना है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो चेतना है तूर्य अवस्था, यानी इट ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। आप उसको है नहीं कह सकते, नहीं है नहीं कह सकते, एनी क्वालिफिकेशन इज टू लिमिट इट। पर ब्रह्म, उसमें से प्रज्ञा, द मास ऑफ सुपर कॉन्शियंट लाइट, सावित्री में बुक 11 में इसका वर्णन है। मास ऑफ सुपर कॉन्शियंट लाइट इज टीमिंग विथ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। उसके बाद विश्व चेतना, हिरण्यगर्भ क्या करता है, उसमें से जो मैनिफेस्ट करना है विश्व चेतना में वो लेते हैं और उसको एक पूरा विश्व की रचना होती है। उसमें अब कोई नई चीज अगर आनी है तो हिरण्यगर्भ को फिर वहां से लानी है। तो वो हम देखते हैं जब सावित्री नई चीज को लाना चाह रही हैं तो इसे इसकी आई कैन नॉट, यू हैव टू गो बियॉन्ड। तो वो प्रज्ञा से आएगी एक नई संभावना। ऐसी बहुत सारी संभावना अनमैनिफेस्ट के अंदर हैं जो हम नहीं जानते हैं। पुराने योगी केयर भी नहीं करते थे, वो कहते थे मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्ट में चले जाओ। तो मैनिफेस्ट जो वर्ल्ड है वो इतना अद्भुत है, इतनी उसमें रेंजेस हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई चीज मिसिंग होगी। और वो चीज क्या मिसिंग है? दैट प्रज्ञा। फिर हिरण्यगर्भ थॉट्स, फॉर्म्स, ये सब लेता है और उसके बाद वो विराट, द आउटर क्रिएशन, ये मेटीरियल वर्ल्ड, ये प्रोसेस है क्रिएशन की। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुर्या, तो इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो एक और लाइन है इसमें, एंड द सॉवरेन स्वीटनेस और वायलेंट पोएट्री ऑफ देयर ब्यूटिफुल और टेरिबल डिलाइट। तो मिसिंग क्या था वहां? ओनली वॉज मिसिंग द सोल टाइमलेस वर्ड दैट कैरीज इटर्निटी इन इट्स लोनली साउंड, द आइडिया सेल्फ ल्यूमिनस की टू ऑल आइडियाज, द इंटीजर ऑफ द स्पिरिट्स परफेक्ट सम। तो अब ये 15 कैंटो में पूरी विश्व चेतना का वर्णन है, लेकिन इसके परे भी कुछ है जो बुक 3 में आता है। सो ये एक बेसिक यहां पर कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस वर्ल्ड कॉन्शियसनेस एंड ऑलवेज विल बी मिसिंग, क्योंकि अनमैनिफेस्ट के अंदर और कोई चीजें छिपी होंगी जो हम नहीं जानते। तो सुप्रामेंटल के साथ क्या होगा? ये फायदा होगा कि अभी एकदम एक दीवार है मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट के बीच में, वो दीवार हट जाएगी। तो जब अनमैनिफेस्ट से मान लीजिए आनंद को आना है, अब मैनिफेस्ट करना है फिजिकल के बेसिस पे, तो आप इसको कॉन्शियसली करेंगे। दे विल बी नो मोर कि कभी कोरोना के थ्रू, कभी कोई और चीज के थ्रू हम लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है। देन देयर विल बी ए इवोल्यूशन फ्रॉम जॉय टू ग्रेटर जॉय, फ्रीडम टू ग्रेटर फ्रीडम, लाइट टू ग्रेटर लाइट। नाउ इट इज फ्रॉम असदो मा सदगम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या। अभी तक तो मैक्सिमम यही थी। श्री अरविंद तो अब आगे की चीज ले आए हैं। और उस बाकी जो हम लोगों ने बात की इसकी, कि इंस्पायर टचेज द एपेक्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटिंग इनटू ग्रेट voiceless stillnesses, it marries the earth to screened eternities. It wakens our earth nature's heavy dose to think and feel and to react to joy. It models in us our diviner parts.
जब बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, नशे में कोई उन्मत्त पड़ा है, आप उसको कैसे उठाएंगे? आप बोलेंगे ओंकार सॉफ्टली, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्रूट है, पत्थर जड़वत हो गया है, तो आप क्या करेंगे? जोर से हिलाएंगे उसको। श्री अरविंद कहते हैं कि यदि मनुष्य के अंदर रिफाइनमेंट आ जाएगी तो भगवान भी जेंटलर मेथड्स यूज करेगा। अभी क्रूड है तो उसको भी ब्लैक स्मिथ का काम करना पड़ता है, लोहार की तरह। सोना बन जाएगा तो सोनार का देखते हैं, टक 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 टक, ठीक हो गया। अब हम लोग लोहा बने रहेंगे तो वो भी फिर बड़ी मशीन, फर्नेस ऑफ हेल। तो वो धीरे धीरे करके ये प्रिपरेशन चलती है। लिफ्ट्स मॉर्टल माइंड इनटू ए ग्रेटर एयर। क्यों? क्योंकि ये पूरी सीढ़ी, ये सारे स्टेट्स, लेयर्स हमारे अंदर छिपे हैं। इसी को कहा गया पिंड में ब्रह्मांड है। पिंड इज मैटर। पूरी सृष्टि के जितने लेयर्स हैं जो अब तक मैनिफेस्ट हुए हैं वो उसके अंदर छिपे हैं, और अनमैनिफेस्ट भी है, उसके पीछे छिपा हुआ है। यानी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हम सबके हृदय में है और सारी सृष्टि को धारण किए हुए हैं। सो दिस इज द सीक्रेट। और आगे वो बताते हैं, इफ अर्थ वेर ऑल एंड दिस वेर नॉट इन हर, thought could not be nor life delight's response. Only material forms could then be her guests, driven by an inanimate world force. तो ये हम लोगों ने बात की है. Its steps are paces of the soul's return from the deep adventure of material birth, a ladder of delivering ascent and rungs that nature climbs to deity. अब देखिए अगेन उरी फिल्म, ये सब यू कैन सी डिवाइन एवरीवेयर इन एवरीथिंग. अब क्या होता है, सब मिलके रोज मिलते हैं, वो घटक जो घातक कमांडोज, तो वो भोजन करते हैं, हेलो हाय मिल रहे हैं. अब उनको मिशन आया, मिशन इम्पॉसिबल, चले गए. अब उस समय कौन कहाँ दोस्त, बस उनका जो ग्रुप है उसमें. फिर जब लौट के आए, अब जो उन्होंने मिलके कैसा रहा, क्या मेस में बैठ के खाना खा रहे, दैट्स ए डिलाइट. तो वो उसकी बात हुई है यहाँ पे कि कैसे वो अंदर प्लंज करती है चेतना और फिर वहां से निकलती है फ्रॉम द डीप एडवेंचर ऑफ मटेरियल बर्थ, जिसमें जाके विस्मृत हो गए, फिर हम उसमें से रिकवर करते हैं. Once in the vigil of a deathless gaze, these greats had marked her giant downward plunge, the wide and prone leap of a godhead's fall. इसकी बात हुई इन्वॉल्यूशन की. Our life is a holocaust of the supreme. The great world mother by her sacrifice has made her soul the body of her state. Accepting sorrow and unconsciousness, divinity's lapse from its own splendors wove the many patterned ground of all we are. अब क्लियर हो गया सती और पार्वती की कहानी. इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं. नव दुर्गा रिकवरी जो होती है, डिवाइन मदर बिकम्स शैलबाला, पत्थर. Completely she has lost her consciousness. But the divine soul remembers. तो वो क्या करते हैं, उनके गुरु बन के आते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप. सीधा नहीं कहते हैं, मालूम है आप आद्य शक्ति हो, तब तो क्रिएशन की प्रॉब्लम हो जाएगी. वो धीरे धीरे अवेकन करते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप. हु इज द नेक्स्ट? शैल बाला की बात देखिए, सब भूल गए. हाँ, ब्रह्मचारिणी. व्हाट इज ब्रह्मचारिणी? Brahmacharya is one-pointedness towards truth. Brahmachari is not what we normally understand. Brahmacharya, अब उनके अंदर एक स्मरण आ गया, दिस इज माई गोल. जिस दिन मनुष्य के अंदर ये स्मरण आ जाता है तब तक वो केवल मेटीरियल क्रीचर नहीं है. दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचारिणी, दैट शी इज फोकस्ड ऑन द गोल. शी विल गो थ्रू एवरीथिंग इन लाइफ बट फोकस उनका ओरिएंट, कीप ओरिएंटिंग योरसेल्फ टू द गोल. ब्रह्मचारिणी. फिर अलग अलग कुष्मांडा. व्हाट हैपेंस एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, अब आप एक ताप, बिकॉज ऑफ दैट वन पॉइंटेडनेस, उसके अंदर से फिर स्कंद माता, द साइकिक इज बॉर्न. यू सी द होल स्टोरी. देन शी विल बिकम, जो युद्ध करेंगी कात्यायनी. यू नो शी हैज टू वार विद द between darkness and light. So this is how then there will be a time when all this will seem to go away. कालरात्रि बाद में, बीच के कुछ स्टेप्स हम स्किप करें. फिर वो महागौरी, सिद्धिदात्री. So this is the process of recovery.
सेम चीज है, उसको अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह, एक्सेप्ट दैट दे मिस द होल मीनिंग ऑफ दिस प्लंज. ये सारी प्रोसेस है, पर इसका पर्पस क्या है, दैट इज वेयर श्री अरबिंदो रिवील्स उसका अल्टीमेट. क्योंकि वो केवल इस बिकॉज दे हैव सीन इट विद इन द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की रेंज. इसके आगे क्या है, अनमेनिफेस्ट है, आप उसमें प्लंज कर जाओ. श्री अरबिंद कहते हैं नहीं, उस अनमेनिफेस्ट से हम एक नई चीज लाएंगे. तो यहां तक रिकवरी तो इज द सेम प्रोसेस. आप बिना डिवाइन को पाए हुए ट्रांसफॉर्मेशन की बात एब्सर्ड है. बट वंस यू फाइंड इट, एटलीस्ट द साइकिक बीइंग, तब आप प्लंज नहीं करते हो अनमैनिफेस्ट में, आप वहां से जो नई चीज है उसको अपने अंदर ला रहे हो, प्रकट कर रहे हो. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो श्री अरविंद इसको बताते हैं कि अब क्यों कहते हैं अवर लाइफ इज द होलोकॉस्ट ऑफ द सुप्रीम, फिर कहते हैं द डिवाइन मदर. अब इसमें दो बातें आती हैं. अगर आप ऋग्वेद की एक उसको पढ़ो, आई थिंक 9th मंडल है, जहाँ पे पुरुष सूक्त आता है, जिसमें पुरुष सेक्रीफाइसेस हिज बॉडी टू बिकम दिस वर्ल्ड. तो देवता आते हैं, यज्ञ करते हैं, और पुरुष के एक एक भाग से कुछ 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 बनता जाता है. सोशल ऑर्डर भी बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी बनते हैं, वनस्पति बनते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं, नदी नाले बनते हैं. ये सब पुरुषा की सेक्रीफाइस. पर क्या बनते हैं उससे, फॉर्म्स बनते हैं. अनुप्राणित कौन करेगा, शक्ति. तो ऋग्वेद में ही मंडल 10 में आता है ब्राइड ऑफ ब्रह्मन, जहां डिवाइन मदर जाती हैं. क्योंकि बिना उसके फॉर्म्स तो बन गए, एग्जिस्टेंसेस बन गए, लेकिन उनको चलाने वाला कौन है. सो इट इज दोनों की सेक्रीफाइस है. तो डिवाइन मदर बिकम्स द सोल, द ड्राइविंग एनर्जी इन ऑल दीज थिंग्स. तो उसका वर्णन है. फिर पेज 100 पर, ए मिस्ट्री प्रोसेस इज द यूनिवर्स. इसके पहले एक बड़ी सुंदर लाइन है, ए लिटिल पॉइंट रिवील द इन्फिनिट्यूड्स. इसके कारण क्या है, एक एक कण में लिटरली भगवान है. ये इलेक्ट्रॉन के अंदर भगवान है, बोसोन के अंदर है, लिटरली. क्योंकि वो पूरी चेतना, लेकिन वो ईसवीं स्मृति की अवस्था में है कि वो भुला हुआ है. लेकिन अगर किसी तरह से अगर एक बोसोन को ये ध्यान आ जाए कि मैं तो सच में गॉड हूं, ये तो गॉड पार्टिकल नहीं हूं, तो क्या होगा, सृष्टि का संहार हो जाएगा. बिकॉज इतनी ऊर्जा उसमें से रिलीज होगी. दैट इज द होल प्रिंसिपल. मटेरियल साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना. बोसोन को ये क्या करा रहे हैं, जब आप स्प्लिट करते हो तो क्या कहते हो, तुम एटम नहीं हो. तो अचानक कंफ्यूज हो जाता है जब आप उसको तोड़ते हो या मिलाते हो, तो इट डजंट नो. तो वो एनर्जी रिलीज होती है ट्रेमेंडस, जो उसके अंदर लॉक्ड थी. आप डिस्टर्ब कर देते हो कॉस्मिक ऑर्डर को तभी. और इवोल्यूशन के समय ये कॉस्मिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता ही होता है. तब आपके अंदर एक प्रचंड ऊर्जा रिलीज होती है, बिकॉज यू आर दैट. जब चैलेंज आता है तो क्या होता है, आपका एक नॉर्मल कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है. तो लोग कहते हैं कैसा भगवान है, देखो हमको. लेकिन वो क्यों कर रहे हैं डिस्टर्बेंस, ताकि एक नया ऑर्डर आए. जब आप डिस्टर्ब्ड होते हो जीवन में, डिस्टर्ब में एक कॉमन सेंस उसमें नहीं यूज कर रहा हूं, बट इन दिस सेंस कि आपका एक कंफर्ट डिस्टर्ब हो जाता है जोन. तो कुछ लोग वापस कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो उनके अंदर प्रचंड ऊर्जा रिलीज होती है. वो कहते हैं अच्छा, डेथ सामने खड़ी है तो महाकाल मेरे अंदर है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दोज हु आर मार्क्ड फॉर द इवोल्यूशन एंड दोज हु वांट टू अफ्रेड एंड फॉल बैक टू द ओल्ड पैटर्न. तो यहां पर अब उसका वर्णन है. मिस्ट्रीज प्रोसेस इज द यूनिवर्स. At first was laid a strange, anomalous base, a void, a cipher of some secret hole, where zero held infinity in its sum, and all and nothing were a single term. हो गया. इनकॉन्शियंट के अंदर सब छिपा हुआ है संभावना के रूप में, लेकिन विस्मृत अवस्था में. उसी प्रकार से सुपर कॉन्शियंट के अंदर सब छिपा हुआ है, लेकिन अनमेनिफेस्ट. ऑल एंड नथिंग आर ए सिंगल टर्म. आप एक दृष्टि से देखो कुछ मैनिफेस्ट नहीं है. इसका एक उदाहरण, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, कहाँ है सुपरमैन, कहाँ है सुपरमैन. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप गए, एक फार्मर खेती कर रहा है, वो हल चला रहा है, पानी डाल रहा है. आप अगर उससे पूछो कि भैया पानी क्यों दे रहे हो, बर्बाद क्यों कर रहे हो, तो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, पेड़ उगने वाला है. कहाँ है पेड़, दिखाई नहीं दे रहा. तो फार्मर क्या कहेगा, देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे करने दो. नहीं दिखाओ. तो वो कहेगा मुझे, आप पेड़ कहाँ है, कहेगा बीज रूप में अंदर में. नहीं मुझे सॉइल को निकाल के वो बीज देखना है. तो फार्मर क्या कहेगा, देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम ऐसे करोगे तो वो पेड़ नहीं बनेगा, नष्ट हो जाएगा.
यही कहेगा ना फार्मर, जो समझदार होगा। तो यही डिफरेंस होता है ज्ञान और अज्ञान में। अज्ञान टोटलिटी को नहीं देख पाता है। वो बच्चे के अंदर, छोटे से बच्चे के अंदर शिवाजी, रामदास और अनेकों अनेक सीयर, सेजेस, हीरोज, उनको नहीं देख पाता है। वो बस बच्चा है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। अब बच्चे लोग बता रहे हैं कि हम 5 साल के बच्चे नहीं हैं। पेरेंट्स कहते हैं हम सर्वज्ञ हैं, टीचर कहते हैं हम भी सर्वज्ञ हैं, तो बच्चे कहते हैं सर्वज्ञ तो हम हैं। आप दोनों को तो बस ये है कि आप अपनी धुन में हो कि सर्वज्ञ हो, कि जो आप कह रहे हो सब सही है ना। बच्चे यही दिखाते हैं कि आप सब सही नहीं कह रहे हो। ठीक है, हम भी अज्ञान में हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब चीज जो बड़े कह रहे हैं वो सही हो। बच्चे कम से कम ये तो बता ही देते हैं कि सब चीज जो बड़े कहते हैं वो कोई जरूरी नहीं। अक्सर लोग कहते हैं ना एक्सपीरियंस, अज्ञान के से लिए हुए एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत कम होती है। आपने जीवन भर काला चश्मा पहना रहा और 80 साल की उम्र में कोई कहेगा अच्छा दुनिया कैसी है, कहे काली है। श्योर हो तो कहे हाँ हमें बहुत तजुर्बा है, जीवन का तजुर्बा है। तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, जो चश्मा उतार देगा। अब देखो, कहेगा नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये माया है, वापस चश्मा लगा लेगा, बिकॉज ही विल बी अनकंफर्टेबल। तो यहां पर anomalous ways, zero and all. An eternal negative, a matrix knot. Into its forms the child is ever born who lives forever in the vast of God. कौन सा वो बच्चा है जो वहां भी रहता है, इसमें भी आ जाता है। इसको 2 दृष्टि से देख सकते हैं। एक है भगवान जो अक्षर भाव में, वो ईश्वर भाव में। किंतु चाइल्ड की बात हो रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल बीइंग जो फॉरएवर रहता है वास्ट में, वो टाइम स्पेस के प्ले में नहीं आता है। और चैत्य जो इस म्यूटेबल वर्ल्ड में आता है, जो फॉरएवर बॉर्न, यानी वो अलग अलग रूपों में जन्म लेता है, वो रूप टूट जाते हैं फिर वो जन्म लेता है, फॉरएवर बॉर्न। सो वी कैन टेक इट बोथ वेज। उपनिषद की इमेज को, यहाँ वो इमेज नहीं है, लेकिन अगर उपनिषद की इमेज तो क्षर भाव और अक्षर भाव, और अगर आप उस इमेज को हटा दो तो इट विल अप्लाई ऑल्सो टू द साइकिक बीइंग एंड द, आफ्टर ऑल साइकिक बीइंग एंड सेंट्रल बीइंग वो कॉस्मिक डायमेंशन का एक इंडिविजुअल पार्ट है और अर्थ के ऊपर वो वैलिड है। अदरवाइज क्षर और अक्षर पूरे ब्रह्मांड में, बट साइकिक इज स्पेसिफिक टू अर्थ। तो द चाइल्ड इज फॉर एवर बॉर्न सृष्टि के अंदर, यानी वो म्यूटेबल वर्ल्ड के अंदर जो टूटते हैं नाम रूप, उसके अंदर वही है जो बार बार उसके अंदर समाकर प्रकट होता है। और फिर क्या होता है, ए स्लो रिवर्सल्स मूवमेंट देन टुक प्लेस। फिर उसके बाद ए गैस बेल्ट आउट फ्रॉम सम इनविजिबल फायर, ऑफ इट्स डेंस रिंग्स वेयर फॉर्म दीज मिलियन स्टार्स अपॉन अर्थ्स न्यू बॉर्न सॉइल गॉड्स ट्रेड वाज हर्ड। तो वो सारी पंचतत्व और उसकी कहानी संक्षेप में, पर लास्ट का बड़ा सुंदर है। हमारे जीवन का पर्पस क्या है? ए मिरेकल ऑफ द एब्सोल्यूट वाज बॉर्न। मिरेकल क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद इसको? मिरेकल तो वो होता है कि कोई अचानक कोई ऐसी चीज हवा में हाथ डाल के आपने कुछ बिच्छू पकड़ के दिखा दिया। ये मैं थोड़ा एक बार बात हुई थी, किसी ने कहा कि वो बाबा जी हवा में हाथ डाल के घड़ी दे देते हैं। तो किसी ने कहा घड़ी से तो ज़्यादा है कि सांप या बिच्छू भी वो लिविंग बींग्स हैं, इट्स ए ग्रेटर मिरेकल। मिरेकल वो नहीं है, मिरेकल है वृक्ष का बीज बन जाना, बाकी तो ऑटोमेटिक है। तो मिरेकल ऑफ द एब्सोल्यूट क्या है? जड़ तत्व के कण बन जाना, जहां पूर्ण विस्मृत हो गए, बाकी सब उसके बाद लॉजिकल। Involution is the original miracle. All other miracles follow that. So a miracle of the absolute was born. Infinity put on a finite soul. जो अनंत है सीमित बन गया, ये मिरेकल है। कैसे बना, कैसे उसने, इसीलिए जो आर्य समाज में है कुछ ऐसी थॉट्स हैं जिसमें कहते हैं कि भगवान क्या नहीं बन सकता, मनुष्य, वो अवतारवाद को नहीं मानते, कहते वो मनुष्य का रूप धारण करके नहीं आ सकता है। तो एक बार मेरा इस बात पे किसी ने कहा, ये आप अवतारवाद की बात करते हैं लेकिन हम तो नहीं मानते, वो तो भगवान तो अनंत है, वो कैसे सीमित बन सकता है? तो
तो मैंने कहा हाँ, आपकी बात तो बड़ी लॉजिकल है, लॉजिकल बात हो रही तो लॉजिक पर थोड़ी बात हो जाए। तो अनंत है, हाँ है, असीम है, हाँ है, वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है। मैंने कहा आप तो अभी कह रहे हैं कि ओमनीपोटेंट नहीं है। कहा हमने कहा? मैंने कहा आप कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकता भगवान, सीमित नहीं बन सकता। जो ओमनीपोटेंट है वो सीमित क्यों नहीं बन सकता है? यही तो उसकी ओमनीपोटेंस है कि वो वीक बन जाता है, हेल्पलेस बन जाता है, बच्चे की मुस्कान में समा जाता है, फूल में एकदम कोई लेके मसल दे, लेकिन भगवान छिपा हुआ है। कभी प्रचंड सूर्य का तेज बन जाता है, कभी कलकल बहती हुई नदी बन जाता है, कभी एक बूंद में समा जाता है, जिस बूंद को पीकर के व्यक्ति कहता है कि मोक्ष प्राप्त हो गया। ये भगवान की ग्रेटनेस है। A miracle of the absolute was born. Infinity put on a finite soul. All ocean lived within a wandering drop. यही है एक एक कण में भगवान। All ocean, पूरी अनंतता हर एक शांत सीमित में समाई हुई है। यही कहानी है जो केन उपनिषद की कहानी है। इस तृण को तुम नष्ट करो। अग्नि पूरे वेग के साथ जाती है, नहीं जला पाती है। तुम सुखाओगी मातृश्वान, तुम सुखाओगे, हार जाता है। क्यों? तृण के पीछे कौन खड़े? भगवान खड़े। और यही कहानी माता सीता की कहानी है। जब रावण आता है उनके पास, एक दिन बहुत क्रोध में आता है, कहता है बहुत हो गया, आपको बहुत टाइम दे दिया मैंने, नाउ आई एम गोइंग टू फोर्सिबली टेक यू इन टू माई पैलेस। तो सीता माता क्या कहती हैं? एक तृण उठाती हैं, कहती हैं इसको पहले क्रॉस कर लो तुम, बाकी बात बाद में होगी। तो घबरा जाता है, बिकॉज ही रियलाइजेज दैट टाइम कि इट इज नन इज बट द डिवाइन मदर। कौन इतना साहस कर सकता है कि उस तृण को उठा करके वो चैलेंज कर दे? यही चीज उसमें आती है जब जयंत आकर अपनी चोंच मारता है सीता माता को टेस्ट करने के लिए। तो उस समय क्या करते हैं श्री राम? वो धनुष बाण एक तृण तोड़ते हैं और तृण को उसके पीछे फेंकते हैं। वो तृण क्या बन जाता है? ब्रह्मास्त्र। और कहीं उसको सेफ्टी नहीं मिलती है, अंत में वहीं पर आता है कि जहां से ये तृण प्रारंभ हुआ है वहीं पर मेरी गति है, चरणों में शरण लेता है। तो ये एक एक कण के अंदर भगवान है। और यदि हम चाहें, यही तो प्रहलाद की कहानी है। जब हिरण्यकश्यप कहता है इस दीवार में भी भगवान है, कहते हैं हाँ है। अच्छा देखूं भगवान हैं इसके अंदर, तेरी कैसे रक्षा करते हैं। तो भगवान निकलते हैं। तो इट इज अबाउट, आप किसी भी चीज को उठा के, लोग कहते हैं भारतवर्ष में पत्थरों की पूजा होती, क्यों नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है, पत्थर में भी हम भगवान देख लेते हैं। तुम मनुष्य के अंदर नहीं देख पाते हो, हम तो पत्थर में भी भगवान देख लेते हैं, नदी में भी देख लेते हैं, पेड़ पौधे सांप बिच्छू मनुष्य में भी देखते हैं। ये तो अद्भुत बात है ना, क्योंकि भगवान उसमें समाये हुए हैं। तो यहां पर ये चीज है, ऑल ओशन लिव्ड विद इन ए वॉन्डरिंग ड्रॉप, ए टाइम मेड बॉडी हाउस्ड द इलिमिटेबल। शरीर है टाइम मेड। हम लोग अक्सर इसको ऐसे कहते हैं, क्या है ये तो मट्टी है। मट्टी नहीं है, मूर्ति है, मंदिर है। ये भाव बहुत गलत है कि इट इज ए डेड कॉप्स, ये मट्टी है, इसके अंदर तो विष्ठा है। कुछ लोग इस तरह का ध्यान करते हैं। मैंने पहली बार जब पढ़ा था मैंने कहा ये क्या क्या लिखा है इसमें। और एक अच्छे संत, ऐसे आप शरीर को ऐसे कैसे देख सकते हो, ये विष्ठा से भरा है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो और कोई चीज होगी। तो यहां पर शरीर मंदिर है। अभी जो हम देखते हैं वो भी एक दिन वो बन रहा है। इट इज ए टेम्पल इन द मेकिंग, हम ये कह सकते हैं। अभी इट इज ए टेम्पल इन द शेपिंग। डेटी हैं, छिपे हुए हैं, शिलान्यास हो गया है। यही है ना स्टोरी मंदिर की। तो कोई उसको कहता था वो कब, जब श्री राम का जन्म हुआ था उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन क्या आस्था सबकी, यही तो मंदिर है, मंदिर यही बनेगा, श्री राम जी यहीं पर हैं। आज भी सब कह रहे हैं ना रामलला का। तो अब डेटी तो हमेशा है, किसी ना किसी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में है। कोई कहेगा कहाँ है मंदिर? मंदिर कंसेप्शन में है, श्रद्धा में है। तो शरीर भी भगवान का मंदिर है। कहाँ है मंदिर? अभी वो फाउंडेशन सेरेमनी हुई है, अभी वो कंसेप्शन के रूप में है। डिवाइन बॉडी इज द अल्टीमेट, उसका बनना है भव्य मंदिर, दैट इज द डिवाइन बॉडी। उसके स्टेजेस होंगे, स्टेप्स होंगे, लेकिन डेटी है, किसका मंदिर बन रहा है ये निश्चित है।
किसका मंदिर बनेगा? डिवाइन मदर का टेम्पल बनेगा, जहां साक्षात जगन माता वो प्रकट होंगी, देह के अंदर से प्रकट होंगी. सो यहां पर उसका भाव है, ए टाइम मेड बॉडी हाउस द इलिमिटेबल, टू लिव दिस मिस्ट्री आउट आवर सोल्स केम हियर. इसलिए हमारी आत्मा आई है इस जड़ तत्व को भगवान का मंदिर बनाने के लिए. कठिन काम है, तो फिर हम लोगों को कुछ तो अपनी महत्ता होनी चाहिए. साधारण काम, इजी काम क्यों करेंगे? भगवान की संतान है, क्यों हम सरल काम करेंगे? अगर भगवान की संतान है तो भगवान जैसा कठिन काम है इस जड़ तत्व को, इसके मैटर को रूपांतरित करना. ये मिस्ट्री, ए टाइम मेड बॉडी हाउस द इलिमिटेबल. एक लिमिट के बियॉन्ड योगी नहीं उस स्टेज को सह पाते. दैट्स व्हाई दे से कि समाधिस्थ हो जाओ, निर्विकल्प समाधि, गो इनटू द इन एब्सोल्यूट. पर ये नहीं, हमको उसी अवस्था में, ये लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे. आपको जड़ तत्व के अंदर रहना है, इसमें एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करनी है, शरीर से बाहर निकल के लोगों का भ्रमण नहीं करना है. शरीर में रहते हुए उस दिव्य चेतना का आवाहन करते रहना है, और रादर खुद को देना है. आवाहन करना इज रिस्की, but to give oneself to the divine and his work. Yes, one can invoke peace, light. धीरे 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 ये जड़ तत्व अलग अलग लेवल्स पे वो रूपांतरित होगा. यही हम देखते हैं उस रूपांतरण का. The golden light came down into my brain, the grey cells of my mind sun-touched became a bright reply to wisdom's occult plain, a bright illumination and a flame. Thy golden light came down into my throat, and all my speech is now a song divine. A pain song of thee, my single note. बहुत चीजें बोलता हूं लेकिन एक ही नोट है. सावित्री में प्रत्येक लाइन इज ओंकार. My words are drunk with the immortal swine. अभी हमारे शब्द कैसे हैं? आप कल्पना कीजिए डिफरेंस. शब्द क्या आप बन सकते? They are power to create. The golden light came down into my heart, smiting my life with the eternity. Now has it grown a temple where only thou art, and all its passions point towards only thee. The golden light came down into my feet. शरीर जड़ तत्व में बिल्कुल. My earth is now thy playfield and thy seat. ये हम तो तुम्हारे यंत्र बन गए, जैसे नचाना है, जैसे यूज करना है. So this is the plan. और इसकी पूरी बात आगे अब स्टेप बाय स्टेप अशुपति हम लोगों को रिवील करेंगे कि ये चेतना का आरोहण कैसे कैसे होता है, फ्रॉम सटल मैटर राइट अप टू द डोर्स ऑफ द सुप्रामेंटल एंड बियॉन्ड. नमस्ते.